आप सभी श्रद्धालु भक्तों को भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल धर्म और ज्ञानी पर। जैसा कि हमारे पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की दिव्य कथा में बताया, अगर आपके भीतर सच्चा साहस और श्रद्धा है तो इस 6 जून की निर्जला एकादशी को एक विशेष देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप जाकर स्पर्श करें और एक छोटा सा मंत्र बोलकर लौट आएं। फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होता है। कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। इतना धन बरसेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जन्मों की गरीबी और दरिद्रता एक झटके में समाप्त हो सकती है। भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जिन दिव्य वृक्षों की चर्चा करने जा रहे हैं वे ऐसे चमत्कारी पेड़ हैं जिन पर निर्जला एकादशी के दिन स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पेड़ आपको आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल जाएंगे। ये वही वृक्ष हैं जिनका उल्लेख महादेव ने स्वयं अपने परम भक्त रावण से किया था। भगवान शिव ने कहा था, यदि कोई भी साधक सही समय, सही विधि और सच्चे भाव से निर्जला एकादशी के दिन इन पेड़ों को स्पर्श कर वापस लौट आता है तो उसके घर में स्वयं महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और सौभाग्य उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। भक्तों, इसीलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आप इस चमत्कारी ज्ञान का सही लाभ उठा पाएंगे। यदि आपने यह वीडियो टुकड़ों में या अधूरा देखा तो लाभ अधूरा ही रह जाएगा। इस वीडियो में हम आपको उन पवित्र वृक्षों के नाम और उनकी खासियत बताएंगे जिनको केवल स्पर्श करने से आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि यदि आप साल भर पूजा पाठ, उपाय और मंत्र जाप करते करते थक गए हैं और फिर भी लाभ नहीं हुआ तो 6 जून की निर्जला एकादशी को यह एक विशेष और अचूक उपाय जरूर आजमाएं। इस बार एक ऐसा 500 वर्षों में बना दुर्लभ संयोग बन रहा है जब आकाश लालिमा से भर जाएगा। ऐसे शुभ संयोग में यदि आपने बताए गए वृक्ष को स्पर्श किया तो कुछ ही दिनों में धन की वर्षा आरंभ हो सकती है। इस पावन दिन यदि आप उस वृक्ष को छू लेते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और जहां भी जाएंगे लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलेगी। तो भक्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या शुभ नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य और समाधान बताने वाले हैं। अब बिना अधिक समय गंवाए आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर। हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार के पवित्र वृक्षों को देव वृक्ष का स्थान दिया गया है। इन वृक्षों को न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान में भी इनका विशेष महत्व है। इनमें वह शक्ति होती है जो जीवन की परेशानियों को हर सकती है और कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी कर सकती है। वेद और पुराणों में इनका विस्तार से उल्लेख मिलता है। भक्तों, 6 जून को यदि आपने इन चमत्कारी वृक्षों को हमारी बताई विधि से छू लिया तो भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरस पड़ेगी। आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। हमारा कार्य है आपको सही सलाह देना, अब उस पर अमल करना आपका निर्णय है। लेकिन हमारी एक विनम्र सलाह जरूर है, अगर मान लोगे तो निश्चित ही जीवन बदल सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है, इस एकादशी पर श्री हरि और महालक्ष्मी विशेष रूप से एक दिव्य वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। अगर आप अपनी चतुराई छोड़कर पूरी श्रद्धा से केवल हमारा बताया हुआ उपाय अपनाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता धनवान बनने से। अब उससे पहले कि हम उन वृक्षों के नाम बताएं, आइए आपको वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त बता देते हैं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के शुभ समय पर यह दिव्य कार्य कर सकें। तो ध्यान दें, निर्जला एकादशी व्रत 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को मनाया जाएगा। स्मार्त और वैष्णव परंपरा के अनुसार इसकी तिथि अलग अलग पड़ सकती है, लेकिन उपाय केवल 6 जून को सूर्योदय के बाद से दोपहर तक करना शुभ रहेगा। आप सभी श्रद्धालुजनों को भीमसेनी एकादशी के इस पावन अवसर पर दिल से शुभकामनाएं। स्वागत है आपका
आपके अपने आध्यात्मिक चैनल धर्म और ज्ञानी पर। भक्तों, जैसा कि हमारे पूज्यनीय गुरुजी ने अपनी दिव्य वाणी में कल के प्रवचन में बताया, यदि आपके भीतर श्रद्धा की सच्ची शक्ति और भीतर से उठती एक आंतरिक पुकार है, तो इस 6 जून की निर्जला एकादशी को एक विशेष देव वृक्ष को चुपचाप जाकर छुएं। किसी को कुछ बताए बिना केवल एक मंत्र जपें और लौट आएं। फिर देखिए कैसे चमत्कार स्वयं आपके जीवन में उतर आता है। एक साधारण इंसान भी धन संपन्नता की सीमा लांघ सकता है। जन्म जन्मांतर की गरीबी कुछ ही समय में समाप्त हो सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उन दिव्य वृक्षों की जानकारी देने जा रहे हैं जिन पर निर्जला एकादशी के दिन स्वयं लक्ष्मी माता का निवास होता है। ये ऐसे वृक्ष हैं जो हमारे ही घर, गली या मोहल्ले में मौजूद हो सकते हैं, परंतु लोग उनकी चमत्कारी महत्ता से अनजान रहते हैं। गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान के अनुसार भगवान शिव ने इन वृक्षों की महिमा अपने भक्त रावण को बताई थी। उन्होंने कहा था, यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट मुहूर्त पर सच्चे भाव से इन वृक्षों को स्पर्श करता है तो महालक्ष्मी स्वयं उसके घर में वास करने लगती है। उसके जीवन की नकारात्मकता, दरिद्रता और दुर्भाग्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हमारा एक विनम्र अनुरोध है, इस संपूर्ण वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। अगर आपने इसे अधूरा या टुकड़ों में देखा तो जो लाभ मिलना चाहिए वह अधूरा रह सकता है। इसलिए अपनी भलाई के लिए इस ज्ञान को पूरा आत्मसात करें। गुरु जी ने स्पष्ट कहा है, अगर आप लगातार पूजा पाठ और उपाय करते करते थक चुके हैं और अब तक कोई खास फल नहीं मिला, तो इस एक दिन 6 जून को ये एक अचूक उपाय अवश्य आजमाएं। 500 वर्षों में पहली बार बन रहा है ऐसा दुर्लभ संयोग। इस निर्जला एकादशी पर आकाश में अद्भुत लालिमा दिखाई देगी, जो संकेत है एक विशेष ऊर्जा के सक्रिय होने का। यदि इस अवसर पर सही वृक्ष को छुआ जाए तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में अर्थ और लक्ष्मी की वर्षा शुरू हो सकती है। प्राप्त है। शास्त्र कहते हैं कि इसमें अगर आप इस वृक्ष को विधिपूर्वक स्पर्श कर लें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। आपका भाग्य रफ्तार पकड़ लेगा और लक्ष्मी माता आपके पीछे पीछे चलेंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म और ज्ञानी और टोटल वास्तु ज्ञान चैनलों को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक लाइक दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या शुभ नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम उसी के अनुसार आपको खास उपाय और ज्योतिषीय समाधान बताने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कई वृक्षों को देवत्व प्रदान किया गया है। ये केवल पेड़ नहीं है, ये ईश्वर का भौतिक रूप है। इनमें से कई वृक्षों की पूजा की जाती है, कई का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तांत्रिक और गूढ़ शक्तियों का वास भी होता है। वेद, उपनिषद और पुराणों में इन वृक्षों की महिमा का वर्णन विस्तार से मिलता है। 6 जून की निर्जला एकादशी को यदि आपने इन विशेष वृक्षों को हमारी बताई हुई विधि से मात्र छू लिया तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगी। आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। हमारा कार्य है आप तक सही और प्रभावशाली जानकारी पहुंचाना। अब इस पर अमल करना आपका निर्णय है। लेकिन एक बात कहेंगे, यदि आपने श्रद्धा से यह उपाय कर लिया तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल सकता है। गुरु जी ने बताया है, स्वास्थ्य लाभ इस वर्ष की निर्जला एकादशी पर श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी एक विशेष वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। यह शक्ति है। अगर आप भक्ति और विश्वास के साथ बिना किसी चालाकी के हमारे बताए तरीके से इन वृक्षों का स्पर्श करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता धनवान बनने से। पाप मोचनी। अब जानिए और निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ समय वैदिक पंचांग के अनुसार करके निर्जला एकादशी व्रत 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को मनाया जाएगा। मन में स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इसमें तिथि थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन उपाय केवल 6 जून सूर्योदय के बाद से दोपहर 12 बजे तक के भीतर करना सर्वोत्तम माना गया है। अगले हिस्से में हम बताएंगे कौन से हैं वे चमत्कारी वृक्ष, उन्हें छूने की सही विधि क्या है और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इसका अगला भाग तुरंत तैयार करूं तो बताएं। मैं देव वृक्षों की पूरी सूची
उनके लाभ और गुप्त मंत्रों के साथ अगला भाग अभी बनाकर दे सकता हूं। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गुरुदेव। 6 जून निर्जला एकादशी। इन पवित्र वृक्षों को छूने से खुल जाते हैं भाग्य के द्वार भक्तों। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून को रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। माना जाता है स्मार्त परंपरा के अनुसार व्रत उसी दिन रखा जाता है जब सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो, इसलिए गृहस्थ लोग 6 जून को व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद रहता है, इसलिए वैष्णवजन 7 जून को व्रत करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इस दिन पेड़ पौधों को छू सकते हैं? तो उत्तर है बिल्कुल। किसी भी समय आप पेड़ पौधों को छू सकते हैं, इसमें कोई धार्मिक बाधा नहीं है। अब आइए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं उन पावन वृक्षों की जिन्हें इस दिन छूना बेहद शुभ माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में वृक्षों को माता देवी के स्वरूप में पूजा गया है। इन वृक्षों को देव वृक्ष भी कहा जाता है और इनमें विशेष दिव्यता व शक्तियां होती हैं। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ हमें निःशुल्क प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेते हैं। लेकिन धर्म की दृष्टि से देखें तो एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर इन पेड़ों को छूने से शत्रु बाधा, कर्ज दोष, गरीबी दोष जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए, क्योंकि वृक्षों में भी परमात्मा का वास होता है। तो चलिए अब जानते हैं उन 4 विशेष देव वृक्षों के बारे में जिन्हें छूने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। आज मैं एक बेल का वृक्ष, बेल ट्री। बेल वृक्ष को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण में इसे देवी स्वरूप माना गया है। इस पेड़ के जड़ में गिरिजा देवी, शाखाओं दक्षिणायनीय पत्तियों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और पूरे वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप बेल वृक्ष को छू लें, उसके नीचे घी का दीपक जलाएं, तो न केवल भगवान शिव बल्कि देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे के वृक्षों की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा है, हर वस्तु में